ये मेज प्राइमरी, जैसे कुछ फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है तो मेज इसका सर प्राइमरी है। ये वाला आप जो पैकेजिंग कर रहे हैं ये इसके आगे फिर अमेज़न पे भी है। यस सर। तो अदरवाइज ये पर्टिकुलर जो हमारा ब्रांड है PFPC, राइट सर, ये भी है सर। और ये मंडी वालनट फार्मर प्रोड्यूसर है, ये जम्मू गया हुआ है सर। बेसिकली इनको जम्मू एलजी साहब के जो फंक्शन में थे तो इनकी पैकिंग। ये कहाँ से लाए? मंडी से। मंडी कहाँ? बराबर मंडी सामने से। अच्छा, ये वाकई में अमेज़न में बिक रहा है या नहीं? सर इन्होंने ऑर्डर अभी कोई प्लेस नहीं किया क्योंकि कुछ थ्रेश होल्ड होता है सर, चेकलिस्ट होती है कि इतनी क्वांटिटी आपको चाहिए, उतनी प्रोक्योरमेंट। दिस इज वन थिंग वी शुड डेफिनेटली गेट डन इफ वी कैन स्टार्ट सेलिंग इट ऑन सर। ये अमेज़न। गीजर राइस है, इसको जीआई टैग हुआ है फार्मर प्रोड्यूसर। और ये यहीं पर ही बिक रहा है? जी सर, ये लोकल वैरायटी सर, ये सब लोकल वैरायटी। सर ये मेज है, मेज का जम प्लाजम सर पुंछ का फेमस है। ऐसे ही सर राजमा का जम प्लाजम फेमस है पुंछ का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी वेलकम Mr. Punch out of his busy schedule. A meeting is scheduled at 11:30. Equally and honorably welcome the cooperative family, the members of cooperative societies as well as cooperatives participated, and we have registered last year for all women cooperatives. The members, some of which are sitting here, and some because of pre-postponement of the program, they are not able to make it. सर वुमेन जैसे हमारे पास निटिंग एंड टेलरिंग का है, एक जैसे कोऑपरेटिव निटिंग एंड टेलरिंग का है सर। Sir, last week we have registered 20 common service centers, cooperative centers like normal commons. So out of 20 bags, we have onboarded 18 as common service center. They have mobile units. They go to villages. Population being scheduled tribe and other women are also covered in this. Majority of our cooperatives are out of 92. I think 43 or 44 are all ST cooperatives. Out of a target of 40. तो वो ये जो पैक्स सब दिखा रहे हैं 2000 मेजरली भी कुछ लाइन राइट सर। सर ये फ्रेश है आपकी रिटेलर वाली कौन कौन से की कारकर्दगी इतनी अच्छी चल रही है ये मुझे नहीं पता था और आज मैंने खुद देखा। ये आज जैसे आप जानते हैं नेशनल कोऑपरेटिव वीक चल रहा है और पूरे मुल्क में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है और हर साल किया जाता है इसी डेट पे। और इस वीक का मकसद है कि हम कोऑपरेटिव के बारे में जो अवेयरनेस है वो बढ़ाएं और जो नए कोऑपरेटिव रजिस्टर करें जैसे हमने आज किए। आप सब ऑलरेडी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं काफी सालों से और हम इस मुहिम लफ्ज में क्यों यूज कर रहा हूँ क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा जाता है और मूवमेंट मतलब या मुहिम मतलब कि एक बहुत बड़े लेवल पे इस किसी चीज को बढ़ावा देना और उसमें बहुत ज्यादा लोगों को शामिल करना। और भारत में कोऑपरेटिव 1960s में पिकअप हुई थी जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जब फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई और ग्रेन रिटेल करने की भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो ये मूवमेंट इतनी सक्सेसफुल इतनी कामयाब रही कि हमारे मुल्क की जो गुर्बत पे काफी बेहतर असर पड़ा और बहुत ज्यादा किसान जो या तो मिडिलमैन या बहुत जो वैसे कोई अनस्क्रूपुलस डीलर्स वेंडर्स थे उनके हाथों जो फर्टिलाइजर या कोई और रॉ मटेरियल लेते थे, सीड्स वगैरह जो लेते थे और उनसे नहीं फाइनेंशियली वायबल हो पा रहा था अपना एग्रीकल्चरल बिजनेस। तो कोऑपरेटिव्स के थ्रू एक नया चैनल बन गया जिससे उन्हें गवर्नमेंट रेट्स पे वो सारी चीजें मिलना शुरू हो। एक्चुअली हमने जो कोऑपरेटिव वीक चल रहा है ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक,
वो 14 से 20 नवंबर तक चलता है एवरी ईयर। तो इसी लीग में हमने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी एक प्रोग्राम रखा था विद द इंटेंट और विद द ऑब्जेक्टिव के कोऑपरेटिव से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को बताया जाए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, विद द मेजर फोकस के कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा कैसे देना पूरी डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि कोऑपरेटिव जो है मेन एक आज बन चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक प्रोरोगेटिव बन चुका है, कोऑपरेटिव की मिनिस्ट्री भी क्रिएट हो गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो मेन यही है कि हर घर का एक मेंबर कोऑपरेटिव से जुड़ा हो, ताकि जो फार्मर्स हैं हमारे उनको हर चीज़ की इजी अवेलेबिलिटी हो जाए। स्पेसिफिकली हमारे पैक्स जो हैं उनको क्रेडिट दे सकें, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन दे सकें और फार्मर्स जो हैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ सकें। तो उसी लीग में डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासिन चौधरी सर ने आज इसको इनोग्रेट किया और साथ में उन्होंने एक वेलकम एड्रेस देके हमें 2-3 चीज़ों का साथ जो है एश्योरेंस दे दिया कि वो जो हमारे काफ़ी लॉन्ग प्रोजेक्ट्स थे उनमें आपको हम वो दे देंगे, थोड़ा सब्सिडी वगैरह या कुछ जो हमारी लैंड का इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व किए। तो काफ़ी पुराने डिफ़ॉल्टर्स हैं, 80s 90s के, कई लोग मर भी चुके हैं। तो हमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि उनसे लोन रिकवरी की जाए। हालांकि इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो इतना बड़ा लोन नहीं है, किसी का 1000 रुपये पेंडिंग है, किसी का 1200-1400 पेंडिंग है, बट अगर सोसाइटी लेवल पे देखते हैं तो वो लाखों में चला जाता है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोऑपरेटिव, अगर आप फ्रेश लोनिंग चाहते हैं कि फार्मर्स तक पहुँचे, उस प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, कोऑपरेट करें। आपके पेरेंट्स ने लोन लिया है, लिगेसी लोन है, उसको पे करें ताकि हम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को फिर से शुरू कर सकें और जो लोनिंग का प्रोसेस है जो उससे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है उसको हम कंप्लीट कर सकें।